हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 6 वैद्युतीय चुंबक प्रेरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को करने वाले हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली 5 मार्क्स का पूछ लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का नियम करने वाले हैं। और देखिए फ्रेंड्स, हम इससे संबंधित न्यूमेरिकल भी डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। तो देखिए फ्रेंड्स, बात करते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का नियम। तो देखिए, फैराडे ने कितने नियम दिए थे? फैराडे ने दिए थे 2 नियम। एक तो था प्रथम नियम, दूसरा था द्वितीय नियम। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रथम नियम आखिर है क्या। तो देखिए, प्रथम नियम हम ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रथम नियम। इसमें हम लिखेंगे जब किसी परिपथ से बंध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न हो जाता है तथा इसके कारण परिपथ में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। यह धारा तब तक प्रवाहित होती रहती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। तो देखिए, प्रथम नियम क्या बोलता है? प्रथम नियम बोलता है कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न हो जाता है। जब देखिए परिपथ में प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न होता है तो इसके कारण परिपथ में एक प्रेरित धारा उत्पन्न की जाती है और ये धारा तब तक प्रवाहित होती रहती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि प्रथम नियम क्या है। प्रथम नियम है जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न हो जाता है तथा इसके कारण परिपथ में एक प्रेरित धारा उत्पन्न की जाती है। यह धारा तब तक प्रवाहित होती रहती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। आप देखिए फ्रेंड्स, बात करते हैं द्वितीय नियम। तो देखिए, द्वितीय नियम आखिर है क्या। तो हम यहाँ पर लिखते हैं इस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युतवाहक बल का नाम चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। इसे न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। तो द्वितीय नियम क्या है? द्वितीय नियम देखिए प्रथम नियम का ही गणितीय रूप है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए द्वितीय नियम में बोला गया इस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युतवाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है और इसको हम न्यूमैन का नियम भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसको हम न्यूमैन का नियम भी बोलते हैं। अब देखिए इसमें हमारा E = हो जाएगा माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये हमारा द्वितीय नियम है कि इसमें क्या है, इसमें प्रेरित विद्युतवाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के ऋणात्मक दर के क्या होता है? बराबर होता है। तो E = क्या हो जाएगा? माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, इसको बोलते हैं फाई। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम बॉक्स में बंद कर लेंगे। आप देखिए, या तो आप लिख लीजिए E = माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, या आप लिख सकते हैं E = माइनस डी फाई अपॉन में डी टी। ठीक है फ्रेंड्स, या तो आप डेल्टा लिख लीजिए या लिख लीजिए डी, दोनों एक ही बात है। अब देखिए कई बार हमें क्वेश्चन में दिया गया होता है फाई 2 का मान और फाई 1 का मान। अगर देखिए हमें निकालना है डेल्टा फाई। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए डेल्टा फाई अगर हमें निकालना है तो डेल्टा फाई = हो जाएगा फाई 2 में से फाई 1 माइनस हो जाएगा। अगर देखिए निकालना हो डेल्टा टी, तो देखिए डेल्टा टी कैसे निकालेंगे? डेल्टा टी हो जाएगा हमारा T2 में से T1 माइनस। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा कि द्वितीय नियम क्या है। द्वितीय नियम है कि इस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युतवाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है और इसको हम न्यूमैन का नियम भी बोलते हैं। और E = हो जाएगा हमारा माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, या हम इसको लिख सकते हैं E = माइनस डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए डेल्टा फाई हम कैसे निकालेंगे? तो फाई 2 में से फाई 1 को माइनस कर देंगे। अगर देखिए हमें निकालो डेल्टा टी, तो इसको हम कैसे निकालेंगे? इसको हम निकालेंगे T2 में से T1 को माइनस कर देंगे। अब तो देखिए हमारा सूत्र क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। तो तब देखिए फ्रेंड्स, इस कंडीशन में हमारा सूत्र हो जाएगा E = माइनस, अब देखिए ब्रैकेट में आ जाएगा फाई 2 माइनस फाई 1 अपॉन T2 माइनस T1। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए यदि कुंडली में फेरों की संख्या क्या हो? n दी गई हो। हम यहाँ पर लिखते हैं यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो, क्या हो? यदि कुंडली में फेरों की संख्या क्या हो? n हो, तब क्या हो जाएगा? तब देखिए तब यहाँ पर हो जाएगा हमारा E = माइनस n। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तब हो जाएगा हमारा सूत्र E = माइनस n ब्रैकेट में डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। या देखिए आप चाहे तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं E = माइनस n। अब देखिए डेल्टा की जगह लिख सकते हैं डी फाई अपॉन में डी टी। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का नियम। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं इससे संबंधित न्यूमेरिकल। तो फ्रेंड्स अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो देखिए न्यूमेरिकल है हमारा चुंबकीय क्षेत्र का फ्लक्स समय के साथ, चुंबकीय क्षेत्र का फ्लक्स समय के साथ समीकरण फाई इजिकल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी वेबर के अनुसार परिवर्तित होता है। इसमें देखिए फर्स्ट कंडीशन हमसे पूछी गई है ए बी तथा सी के मात्रक ज्ञात कीजिए, तो हमें यहाँ पर ए बी और सी का मात्रक ज्ञात करना है। सेकंड कंडीशन हमें यहाँ पर दी गई, यदि ए इजिकल टू 0.3, बी इजिकल टू 0.6 और सी इजिकल टू 0.8 तब मात्रक हो, तब t इजिकल टू 2 सेकंड पर प्रेरित विद्युतवाहक बल की गणना कीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, ये वाला न्यूमेरिकल ऐसा है जो कि हमसे 3 साल से लगातार पूछा जा रहा है, यानी कि 2024 में पूछा गया, 25 में भी और 26 में भी, और इस बार भी आने के इसके 100% चांस है। तो फ्रेंड्स आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले हमें देखना है यहाँ पर क्या दिया गया है। तो यहाँ दिया गया है चुंबकीय क्षेत्र का फ्लक्स समय के साथ समीकरण, समीकरण दी गई हमें फाई इजिकल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी वेबर। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है, जो दिया है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं दिया है, क्या दिया गया हमें यहाँ पर दिया गया फाई इजिकल टू ए टी स्क्वायर, ये देखिए टी है, फाई इजिकल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, ये हमें दिया गया है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, यदि ए बी तथा सी के मात्रक ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमें यहाँ पर ए बी और सी के मात्रक ज्ञात करने होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर फाई क्या है, फाई यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स है, और देखिए चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है वेबर। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि फाई क्या है, फाई हमारा चुंबकीय फ्लक्स है और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। तो देखिए यहाँ पर हमें बोला गया ए बी और सी का मात्रक निकालना है। तो फर्स्ट कंडीशन हमें क्या करनी है, यानी कि देखिए किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए फाई हो जाएगा पहले ए टी स्क्वायर के बराबर, फिर हो जाएगा बी टी के बराबर, फिर हो जाएगा सी के बराबर। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए बी और सी के मात्रक निकाल लेंगे। तो देखिए फाई इजिकल टू हो जाएगा हमारा ए टी स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से देखिए हम यहाँ से ए का मान निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पर करेंगे ए इजिकल टू फाई अपॉन टी स्क्वायर। तो देखिए हम जानते हैं फाई क्या है, फाई है चुंबकीय फ्लक्स, और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर। तो यहाँ से हमारा मात्रक निकल कर आ जाएगा, तो आ जाएगा वेबर। अब देखिए टी यानी कि समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ आ जाएगा हमारा वेबर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं, ए का मात्रक क्या है, ए का मात्रक है वेबर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इस प्रकार हम निकालेंगे बी का मात्रक। तो देखिए बी का मात्रक निकालने के लिए हम यहाँ पर करेंगे फाई इजिकल टू बी टी। ठीक है, तो देखिए बी का मान निकालेंगे तो बी इजिकल टू हो जाएगा फाई अपॉन टी। अब देखिए फाई क्या है, फाई यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर होता है, यानी कि यहाँ हो जाएगा वेबर प्रति सेकेंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी कि हमारा जो मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी का मात्रक हमारा निकल कर आया है वेबर प्रति सेकंड, बी का मात्रक निकल कर आया है वेबर प्रति सेकंड। अब देखिए अगला मात्रक है हमारा, ये किस प्रकार निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए फाई इजिकल टू हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, फाई इजिकल टू हो जाएगा हमारा सी। और हम जानते हैं चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर, यानी कि सी का मात्रक हो जाएगा वेबर। यानी कि देखिए ए का मात्रक क्या निकल कर आया, वेबर प्रति सेकंड स्क्वायर, बी का मात्रक निकल कर आया हमारा वेबर प्रति सेकंड, और देखिए सी का मात्रक निकल कर आया वेबर। तो देखिए आप यहाँ पर लिख देंगे कि अतः ए का मात्रक वेबर प्रति सेकंड स्क्वायर है, बी का मात्रक वेबर प्रति सेकंड है और सी का मात्रक वेबर है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब हम पढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन जो हमें दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया, यदि ए इजिकल टू 0.3 और बी इजिकल टू 0.6 तथा सी इजिकल टू 0.8 मात्रक हो तो टी इजिकल टू 2 सेकंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे, तो देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करनी है। तो देखिए हम जानते हैं फाई इजिकल टू क्या दिया गया है, फाई इजिकल टू दिया गया हमें ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी हमें यहाँ पर दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हमें यहाँ पर क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करनी है। तो देखिए हम जानते हैं हमारा सूत्र होता है इजिकल टू माइनस डी फाई अपॉन में डी टी। ये क्या होता है, ये होता है हमारा सूत्र। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है सूत्र। तो देखिए यानी कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे ई इजिकल टू, अब देखिए माइनस आ जाएगा डी अपॉन डी टी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा फाई की जगह ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, इसका हम अवकलन कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अवकलन करने पर, क्या लिखेंगे, अवकलन करने पर। ठीक है फ्रेंड्स, हम यहाँ पर लिखेंगे अवकलन करने पर, यानी कि हमारा ई इजिकल टू हो जाएगा, यहाँ पर देखिए जब हम इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ देखिए
यहाँ पर देखिए ए हमारा ऐसा के ऐसे ही बाहर निकल जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा हमारा d/dt टी स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हम इसको ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्योंकि माइनस है ना, हम इसको ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। यहाँ पे यानी कि यहाँ पर हो जाएगा a बाहर निकल जाएगा। इसी प्रकार हमारा b बाहर निकल जाएगा, तो हो जाएगा b d/dt यहाँ पर t के सापेक्ष। इसी प्रकार देखिए c क्या है, c हमारा है अचर पद, तो अचर पद का अवकलन क्या हो जाएगा, इसका अवकलन होता है 0। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा e = -a, तो देखिए जब इसका अवकलन करेंगे आ जाएगा 2t। इसी प्रकार देखिए इसका अवकलन करेंगे तो t के सापेक्ष करेंगे, यहाँ पर t है तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1। और देखिए c क्या है अचर पद, तो इसका अवकलन करने पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि देखिए e = क्या हो जाएगा, e = आ जाएगा हमारा 2at + b। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है यदि t = क्या हो, 2 सेकंड हो, तब हमें प्रेरित विभवाहक बल की गणना करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए t = क्या हो जाएगा, t = हो जाएगा हमारा 2 सेकंड। क्या हो जाएगा, t = हो जाएगा 2 सेकंड। तो देखिए यहाँ पर d/dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगा हमारा, तो e = हो जाएगा हमारा -2। अब देखिए a क्या दिया गया था, a दिया गया था 0.3, t की वैल्यू क्या दी गई है, 2 दी गई है, और देखिए b की वैल्यू क्या दी गई है, b की वैल्यू दी गई है 0.6। तो देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4। अब देखिए 4 की हम 0.3 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 1.2, प्लस में आ जाएगा 0.6। तो यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा -1.8 वोल्ट। और हम जानते हैं विद्युतवाहक बल का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। यानी कि देखिए फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर निकल कर आ चुका है -1.8 वोल्ट। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आप चाहे तो इसको मॉडुलस में लिखेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से माइनस हट जाएगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा 1.8 वोल्ट। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा दूसरा न्यूमेरिकल है। अब देखिए दूसरा न्यूमेरिकल है हमारा, एक वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और प्रतिरोध दिया गया 2 ओम तथा इसमें फेरों की संख्या 500 है, तो कुंडली का तल 3 × 10⁻⁵ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। क्या है यहाँ पर लंबवत है, तो देखिए यहाँ पर लंबवत दिया गया, यानी कि θ = 0 दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर बोला गया अपने लंबवत अक्ष के परितः कुंडली 0.25 सेकंड में 180 डिग्री घूम जाती है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युतवाहक बल तथा धारा ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स जो हमें यहाँ पर दिया गया है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो क्या क्या दिया है हमें, सबसे पहले दिया गया त्रिज्या r कितनी दी गई है, हमें यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दी गई है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या कर देंगे, 10⁻⁻2 से गुणा कर देंगे, तो ये हमारी मीटर में चेंज हो जाएगी। अब देखिए बोला गया प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध है हमारा r 2 ओम, तो r की वैल्यू कितनी दी गई है, r की वैल्यू दी गई है 2 ओम। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए और क्या दिया गया है, इसमें फेरों की संख्या कितनी है n, तो n की संख्या कितनी दी गई है 500। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर बोला गया कुंडली का तल 3 × 10⁻⁵ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, यानी कि b की वैल्यू क्या दी गई है, b की वैल्यू हमें दी गई है, b की वैल्यू दी गई है 3 × 10⁻⁵ टेस्ला। अब देखिए यहाँ पर हमसे बोला गया है कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, यानी कि देखिए कुंडली का तल इतना है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए θ = हो जाएगा 0 डिग्री। कितना हो जाएगा, यहाँ पर θ = हो जाएगा 0 डिग्री। अब देखिए और क्या बोला गया हमें, यहाँ पर हमसे बोला गया कि अपने लंबवत अक्ष के परितः कुंडली 0.25 सेकंड में 180 डिग्री घूम जाती है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युतवाहक बल तथा धारा की गणना कीजिए। यानी कि देखिए यहाँ पर एक थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, 0 डिग्री, और दूसरे थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, दूसरे थीटा की वैल्यू दी गई है हमें 180 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर हमें क्या निकालना है, हमें एक तो प्रेरित विद्युतवाहक बल की गणना करनी है, एक गणना करनी है हमें धारा की। तो देखिए हम जानते हैं हमारा सूत्र होता है φ = BA cos θ। क्या होता है फ्रेंड्स, φ होता है BA cos θ। ठीक है, तो देखिए हमें सबसे पहले निकालनी होगी φ1 की वैल्यू, तो क्योंकि हमें यहाँ पर थीटा कितने दिए गए हैं, थीटा हमें दिए गए हैं 2, तो हमें यहाँ पर φ1 और φ2 की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, तो B क्या है, B यहाँ पर है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अब देखिए a की जगह हम लिखेंगे, a की जगह लिखेंगे πr²। अब देखिए cos θ यानी कि cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी 1, तो हम यहाँ पर आ जाएगा हमारा φ1 = अब देखिए हो जाएगा 3 × 10⁻⁵ गुणा पाई। अब देखिए r की वैल्यू कितनी थी, r की वैल्यू थी हमारी 10 × 10⁻⁻2
का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, और cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो देखिए जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे कितनी बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3 गुणा 10 की घात -5 गुणा पाई गुणा यहाँ पर आ जाएगा 10 की घात 2 माइनस गुणा 10 की घात -4। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए 5 की वैल्यू हमारी यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगी 3 पाई। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए प्लस का 2 है, यह है माइनस का 4, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, लेकिन जो साइन आएगा वो आएगा बड़ी डिजिट का, बड़ी डिजिट है यहाँ पर 4, तो आ जाएगा माइनस का 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 की घात -5 - 2 इजिकल टू में आ जाएगा हमारा, यानी कि 5 की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी फ्रेंड्स, 3 पाई गुणा 10 की घात -7 वेबर। ठीक है, तो ये हमारी निकल कर आ जाएगी। अब आगे देखिए, आगे हम निकालेंगे phi2 की वैल्यू। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम निकालेंगे phi2 की वैल्यू, तो ये हो जाएगा हमारा phi2 इजिकल टू, b की वैल्यू कितनी थी, b की वैल्यू थी 3 × 10⁻⁵। अब बात करें a की जगह हम करेंगे पाई r स्क्वायर। अब देखिए cos थीटा टू की वैल्यू क्या थी, cos 180 डिग्री, और हम जानते हैं cos 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, वो होती है -1। यहाँ पर यानी कि यहाँ पर हो जाएगा phi2 इजिकल टू, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 पाई गुणा 10 की घात -5, और r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू हमारी 10 गुणा 10 की घात -2 का स्क्वायर, और cos 180 डिग्री की वैल्यू क्या है, -1 है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा -3 पाई गुणा 10 की घात -5, और इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 10 स्क्वायर गुणा 10 की घात -4। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए phi2 की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, आ जाएगी -3 पाई। अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी हमारा आ जाएगा 10 की घात -7 वेबर। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है वेबर। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से डेल्टा फाई की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं हमारा सूत्र होता है इजिकल टू डेल्टा फाई अपॉन ई इजिकल टू माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, लेकिन हमें यहाँ पर फेरों की संख्या भी दी गई है, तो हमारा सूत्र हो जाएगा इजिकल टू माइनस एन अपॉन एन इंटू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा फाई हो जाएगा phi2 माइनस में phi1, या आप कर दीजिए phi1 माइनस phi2। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए phi2 3 पाई गुणा 10 की घात -7, phi1 की वैल्यू क्या है हमारी, phi1 की वैल्यू है 3 पाई गुणा 10 की घात -7। तो देखिए माइनस माइनस के होते हैं प्लस, लेकिन जो साइन आएगा वो आएगा माइनस का, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 6 पाई गुणा 10 की घात -7। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये हो जाएगा हमारा, हम जानते हैं हमारा विद्युतवाहक बल निकालने का सूत्र होता है इजिकल टू, अब देखिए यहाँ पर फेरों की संख्या भी दी गई, इसलिए हम यहाँ पर -n करेंगे, तो डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो देखिए ये होता है हमारा सूत्र। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा, आप देखिए फेरों की संख्या कितनी दी गई है, 500 दी गई है, और हमारा डेल्टा फाई निकल कर आया -6 पाई गुणा 10 की घात -7। अब देखिए बात करते हैं डेल्टा टी कितना दिया गया, तो देखिए क्वेश्चन में देखिए डेल्टा टी कितना दिया गया, डेल्टा टी दिया गया है 0.25 सेकेंड। कितना दिया गया है, 0.25 सेकेंड, यानी कि इसको हम क्या करेंगे, टी कितना दिया है, टी दिया गया हमें 0.25 सेकेंड, और इसको हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर सेकंड से हटा कर मिनट चेंज करेंगे, तो आ जाएगा 25 गुणा, इसको लिख सकते हैं 25 गुणा 10 की घात -2। कितना लिख सकते हैं, 25 गुणा 10 की घात -2। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, तो 5 पंजे 25, 5 एकम 5 0 0, अब ये जाएगा 20 बार में। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा माइनस के 20 गुणा, अब माइनस माइनस के हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो इसलिए हम यहाँ पर प्लस कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 20 गुणा 6 पाई, अब देखिए यहाँ पर था 10 की घात -7, अब देखिए ये ऊपर जाएगा प्लस का 2, यानी कि आ जाएगा 120 पाई गुणा 10 की घात -5। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, या तो आप इसका आंसर इस प्रकार से लिख दीजिए, या तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं इसका आंसर, वरना देखिए हम पाई की वैल्यू क्या करेंगे, पाई की वैल्यू हम यहाँ से हटा देंगे, यानी कि देखिए 120 गुणा 3.14 गुणा 10 की घात -5। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा हमारा 3.768 गुणा 10 की घात -3, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 3.8 गुणा 10 की घात -3 वोल्ट। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। तो देखिए विद्युत वाहक बल का मान तो हमारा निकल कर आ गया। अब हम निकालेंगे कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा। तो हम जानते हैं उसका सूत्र होता है हमारा निकालने का I इजिकल टू E अपॉन R। तो देखिए E की वैल्यू क्या है, 3.8 इंटू 10⁻³ और R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू है हमारी 2 ओम। तो देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे 2 एकम 2 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1.9 गुणा 10 की घात -3 एम्पेयर। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ से
धारा का मान भी निकल कर आ गया और प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान भी निकल कर आ गया। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये नियम अच्छे समझ में आ गया होगा और आपको इससे संबंधित न्यूमेरिकल भी अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर फ्रेंड्स वीडियो हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और फ्रेंड्स एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाइएगा क्योंकि मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में। और फ्रेंड्स आप अपना नाम और आप कहाँ से हैं ये भी आप कमेंट करके जरूर बताना क्योंकि इससे हमें पता चलेगा हमारी वीडियो कहाँ तक पहुँच पा रही है, किन किन लोगों को हेल्प मिल पा रही है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।